दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आप अगर यहाँ पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 7 सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में सबसे पहले नंबर पर आती है गिला मोन्स्टर। गिला मोन्स्टर एक जहरीली छिपकली प्रजाति है और मैक्सिमम बेडेड लिजर्ड की काफ़ी करीब मानी जाती है। गिला मोन्स्टर अमेरिका के साउथर्न वेस्ट और सोनारा के नॉर्थर्न वेस्ट मैक्सिको में पाई जाती है। इस छपकली कुल लंबाई लगभग 2 फुट तक होती है, लेकिन यह बहुत धीमे चलती है और यह छपकली छोटे छोटे जीवों, चिड़ियों तथा उनके अंडों को मार कर ही खाती है। यह अधिकतर पहाड़ी और चट्टानों वाली जगह में रहते हैं, इसलिए इनका इंसानों से सामना बहुत कम होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन माना जाता है कि यह कोबरा की तरह ही दूर से जहर थूक सकती हैं और इनका जहर इतना जहरीला होता है कि अगर एक बार किसी इंसान को काट ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दोस्तों, ऊपर बताए गए सभी रेप्टाइल्स में से अगर आपको कोई काट ले और आप समय पर इलाज करा ले तो आप बच भी सकते हो, लेकिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ऐसे रेप्टाइल हैं जो भी इनके इलाके यानी कि पानी में जाता है, चाहे वह इंसान हो या शेर, तो उसका बचना लगभग नामुमकिन सा ही हो जाता है। दोस्तों, यह मगरमच्छ सबसे बड़े रेप्टाइल्स में से एक है। इनका जबड़ा बाकी मगरमच्छों के मुकाबले सबसे बड़ा होता है। इनकी लंबाई दोस्तों लगभग 20 फुट और इनका वजन 1000 से लेके 1300 किलो तक का होता है। दोस्तों, यह एक गुस्सैल, आक्रामक और किसी से भी ना डरने वाले जीव है और जो भी दोस्तों इनके इलाके में जाता है उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, इनके जबड़े की काटने की ताकत सबसे ज़्यादा मानी गई है, जो कि किसी भी खोपड़ी को एक ही बारी में आराम से तोड़ सकती है। दोस्तों, ये ज़मीन के मुकाबले पानी में बहुत ही तेज़ होते हैं, इसलिए किसी का भी पानी में इनसे बच पाना नामुमकिन सा होता है और दोस्तों यह किसी भी देश के खारे पानी में आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है इनलैंड ताइपैन। इनलैंड ताइपैन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। एक बार चूहों पर किए गए एक शोध के बाद इसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना गया है। किसी भी रेप्टाइल में से इसका जहर सबसे ज़्यादा इंसान के दिलों को नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों, इसका जहर गर्म खून वाले किसी भी जीव को आसानी से मार सकता है। अगर यह किसी इंसान को काट ले और उस इंसान को इलाज न मिलने पर उसकी मृत्यु 30 से 45 मिनट में ही हो सकती है। दोस्तों, यह सांप कितना जहरीला है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह एक बार में इतना जहर छोड़ सकता है कि इससे 100 इंसानों की मौत हो सकती है। लेकिन अन्य ताइपैन सांपों की तुलना में यह थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं, इसलिए खतरा महसूस होने पर यह भाग जाते हैं और इंसानों से इनका आमना सामना बहुत ही कम होता है। यही कारण है यह दुनिया का सबसे जहरीला सांप होते भी सबसे खतरनाक सांप नहीं माना जाता, क्योंकि यह इंसानों पर हमला बहुत ही कम करते हैं। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल। दोस्तों, अगर आपको भी यह लगता है कछुए धीमे और शांत जीव होते हैं तो इस कछुए के बारे में जानने के बाद आपकी ये सारी गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह कछुआ अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और इसकी कुल लंबाई 30 इंच और वजन औसतन इंसानों से भी ज़्यादा यानी कि लगभग 80 किलो तक होता है, जो इस कछुए को दुनिया का सबसे भारी कछुआ बनाता है। यह एक सर्वाहारी होता है जो घास और मांस दोनों को खाता है। यह पानी के अंदर ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन पानी के बाहर आते यह ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है और सामने आने वाली किसी भी चीज़ को खा सकता है और इसे काटने की ताकत एक भालू से भी ज़्यादा होती है, यानी यह किसी इंसान की उंगली को एक बार में ही अलग कर सकता है। तो कभी भी अगर आपको यह पानी के बाहर दिखे तो प्लीज़ इससे दूरी बनाएं। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आती है कमाडो ड्रैगन। दोस्तों, कमाडो ड्रैगन छपकली की प्रजाति में सबसे बड़ी छपकली है। दोस्तों, यह इंडोनेशिया, कोमोडो और अन्य द्वीपों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसकी कुल लंबाई 10 फुट से लेकर 12 फुट और इसका वजन 70 किलो से लेकर 100 किलो तक हो सकता है। और दोस्तों, यह अपने अंडे देने के लिए ज़मीन में लगभग 9 फुट तक गड्ढा खोद सकती है। और दोस्तों, इसके बच्चे जन्म के समय 18 इंच के पैदा होते हैं और जन्म के बाद से ही वह पेड़ों पर रहते हैं। दोस्तों, कमाडो ड्रैगन अपने शिकार को कई किलोमीटर दूर से भी सूंघ सकती है और यह अपने शिकार का पीछा करती है और उस पर हमला कर देती है और हमला करने के दौरान अपने शिकार के शरीर में यह अपना जहर डाल देती है और कुछ ही दूर जाने के बाद इसका शिकार बेहोश होकर मर जाता है और कमाडो ड्रैगन उसे सूंघते हुए उस तक पहुंच जाती है और उसे मारकर खा जाती है। दोस्तों, कमाडो ड्रैगन द्वारा इंसान पर किए गए हमले का भी मामला बहुत बार सामने आ चुके हैं। दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है रेटिकुलेटेड पाइथन। सभी सांपों की प्रजाति में रेटिकुलेटेड पाइथन सबसे लंबे होते हैं और यह कुछ एशियाई देश जैसे कि भारत, चीन और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इनकी कुल लंबाई 6 फुट से लेकर 24 फुट तक हो सकती है और इनका वजन लगभग 100 किलो तक होता है। ये ऐसे सांप की प्रजाति हैं जो पूरे उम्र तक बढ़ते रहते हैं और यह बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं।
इसलिए यह अधिकतर ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां पानी नज़दीक हो। अन्य अजगरों की तरह यह भी जहरीले नहीं होते, लेकिन इनका बड़ा और भारी शरीर इन्हें दूसरे अजगरों से ज़्यादा खतरनाक बनाता है। और दोस्तों ये अपने शिकार को लपेटकर उसका दम घोंट देते हैं, उसके बाद उसे पूरा का पूरा ही निगल जाते हैं। वैसे तो ये अन्य छोटे जानवरों को ही मारकर खाते हैं, लेकिन कुछ अभी तक मामले ऐसे आए हैं जब इन्होंने इंसान को भी खाया है और इनका गुस्सैल स्वभाव इसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इन्हें पालतू बनाकर रखते हैं, इसी वजह से इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और इनका शिकार भी करते हैं। दोस्तों हमारे काउंटडाउन में अगले नंबर पर आता है ब्लैक मामा। दोस्तों ब्लैक मामा सांप को लगभग हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों यह सांप अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं और इनकी कुल लंबाई 6 फुट से लेकर 14 फुट तक हो सकती है और इनके मुंह के अंदर का पूरा भाग काला होता है, जिस वजह से इनका नाम ब्लैक मामा पड़ा। दोस्तों यह सांप जहरीले तो होते ही हैं और साथ ही सबसे तेज भागने वाला सांप भी होता है। ये लगभग 10 मील प्रति घंटा की स्पीड से भाग सकता है। अगर यह सांप किसी इंसान को काट ले तो अगर 20 मिनट के अंदर कोई इलाज ना मिले तो उस इंसान की मृत्यु पक्का है। पर यह घने जंगलों में पाए जाते हैं, इसलिए अगर घने जंगल में यह किसी इंसान को काट ले और जहाँ दूर दूर तक इलाज उसका हो भी नहीं सकता तो उस इंसान का मरना तय है और इसके जहर से इंसान ही नहीं बल्कि बड़े बड़े जानवरों की मौत हो जाती है।